नमस्कार दोस्तों, एसके स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर को करिकुलर कोर्स का मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर में जो आपका अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम है उसका नाम है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, और ये क्वेश्चन पेपर जो मैं आज आपको सॉल्व कराने वाला हूँ ये 2024 सत्र का पेपर है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में। तो जो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं दोस्तों, उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। बाकी अगर आपका बीयू झांसी यूनिवर्सिटी है, कानपुर विश्वविद्यालय है, एमजेपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, या आपका राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, सुहेल देव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि सभी का पाठ्यक्रम सेम है। तो आप चाहे जिस विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो सब के लिए इंपॉर्टेंट होगा यह क्वेश्चन पेपर। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। सभी लोग लास्ट तक बने रहेगा हमारे साथ। पहला प्रश्न यहाँ पर है जिसमें पूछा गया है कि WBC स्टैंड फॉर, WBC का मतलब क्या है। तो दोस्तों, WBC का जो मतलब है वो होता है वाइट ब्लड सेल। ठीक है, वाइट ब्लड सेल यहाँ पर आप लगाएंगे श्वेत रक्त कोशिका पर, और यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह 3 बार सभी विश्वविद्यालय में हर वर्ष रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से आपके समझ में यह चीज़ें आएंगी क्योंकि यहाँ से 100% रिपीटेड प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, इसीलिए आपको यह पेपर तैयार करके जाना है। अगर आपका ये पूरा पेपर तैयार है तो ये मानकर चलिएगा 65% क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पेपर से आपको पेपर में मिलेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि डूबना आमतौर पर तब होता है जब व्यक्ति हो, यानी कि ड्रूमिंग अकर्स जनरली व्हेन द पर्सन इज। तो डूबना आमतौर पर तब होता है जब व्यक्ति तैर रहा हो, पानी में अगर तैर रहा है तभी तो वो डूबेगा, इसीलिए ऑप्शन ए लगाएंगे इसमें आप सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें देखिएगा, और प्रश्न नंबर 3 है कि ब्लीडिंग फॉर इज नॉट ए साइन ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग, यानी कि रक्त स्त्राव आंतरिक रक्त स्राव का लक्षण नहीं है। तो इसमें है नाक, मूत्र, खांसी या उंगली। तो करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा उंगली। ठीक है, उंगली से जो रक्त स्राव यानी रक्त स्राव है वो आंतरिक रक्त स्राव का लक्षण नहीं है, इसलिए आप लगाएंगे ऑप्शन डी इसमें करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा प्रश्न, और क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच सोल्यूशन इज टू यूज टू रेजिन ऑफ ब्लीडिंग वुंड, यानी कि खून बहने वाले घाव को धोने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाना चाहिए। तो खारे पानी का प्रयोग करना चाहिए। इन्होंने लगाया भाई ऑप्शन बी पर टिक, लेकिन ये गलत ऑप्शन है, आपका खारा पानी यहाँ पर सही उत्तर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर आप क्वेश्चन के आंसर को पहले ही पेपर में टिक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, जो आप सबके द्वारा ये पेपर आप सबके द्वारा ही भेजा गया क्वेश्चन पेपर है, तो आप सब पेपर में पहले से ही टिक करके रखते हैं, गोदक आदि करके रखते हैं, तो वो चीज़ें इसमें रहती हैं। मैं इसको डिलीट तो कर नहीं सकता, ठीक है, तो इसीलिए आप सब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन को टिक नहीं करता हूँ, आप सबके द्वारा ही टिक रहता है। चलिए, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। वो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने इसलिए दिया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था। 5वां प्रश्न देखेंगे जिसमें है कि विच इज ए पार्ट ऑफ स्केलेटन सिस्टम, कौन सा कंकाल तंत्र का एक भाग है। तो कंकाल तंत्र का भाग यहाँ पर देखेंगे जिसमें पहला ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन क्या दिया गया, उपास्थि। ठीक है, उपास्थि भी कंकाल तंत्र का भाग है, और स्नायुबंध और बोन्स यानी हड्डियाँ, ये सभी जो हैं इसके कंकाल तंत्र के अंतर्गत आती हैं, इसलिए आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर। प्रश्न नंबर 6 जिसमें पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की दोस्तों याद रखेंगे फीमर, सबसे लंबी हड्डी मानव शरीर की फीमर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है। चलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। 7वां प्रश्न है मोच तथा हड्डी की अन्य चोटों की स्थिति में आपको यह करना चाहिए। पहला है कि चोट पर मालिश ना करें, बी है चोट पर गर्माहट डालें, सी है घायल व्यक्ति को गतिविधि जारी ना रखने दें, उपयुक्त सभी। तो आप लगाएंगे यहाँ पर कौन सा आंसर, आंसर नंबर डी लगाएंगे उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सबसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8वां प्रश्न जिसमें पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन को देखिएगा, द सिस्टम दैट कंट्रोल एवरी एक्टिविटी दैट यू डू इज कॉल्ड, यानी कि वह प्रणाली जो आपके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि को नियंत्रित करती है उसको क्या कहते हैं। तो उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही उत्तर है इस प्रश्न में।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न। और आप सब प्रयास कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में प्रश्न के आंसर भी करते रहेंगे। 9वां प्रश्न है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो याद रखेंगे दोस्तों, तंत्रिका तंत्र की जो सबसे छोटी इकाई है वो न्यूरॉन है। ठीक है, कौन सा है? न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 10 नंबर क्वेश्चन है कि दौरे किसके कारण पड़ते हैं? ठीक है, दौरे किसके कारण पड़ सकते हैं, क्वेश्चन ये दिया गया है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे जिसमें है कि मस्तिष्क का संक्रमण होना। जब मस्तिष्क का संक्रमण होता है क्या तब दौरे पड़ते हैं? बिल्कुल ऐसा तो एग्जैक्ट होगा नहीं। मस्तिष्क को आघात पहुंचाना, यानी कि जब मस्तिष्क को आघात पहुंचेगा तब दौरे पड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी आप लगाएंगे करेक्ट उत्तर। बी आंसर इसमें सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। 11 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 है कि यदि किसी की आंख में कोई बाहरी वस्तु घुस जाए तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि उनकी आंख को जोर से रगड़े। बिल्कुल ऐसा आपको नहीं करना है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अपनी उंगलियों से वस्तु को हटाने का प्रयास करें। और तीसरा है आंख को साफ पानी से धोएं। तो बिल्कुल याद रखेंगे, जब भी किसी व्यक्ति की आंख में कुछ घुस जाए तो आपको उसमें रगड़ना नहीं है, उंगली से हटाना नहीं है, आपको साफ पानी से आंख को धुलना है। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें आपका उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न, और इसमें पूछा गया है कि मिर्गी का सामान्य इलाज कौन सा है? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो मिर्गी में सर्जरी तो होती नहीं है, और इसकी दवा ही आती है, मिर्गी की दवा ही आती है। आहार के द्वारा इसको हटा नहीं सकते, और यह प्रत्यारोपित विधि से, विद्युत उपकरण से, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इसमें आपके तीनों ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन 20 दवा आपका सही उत्तर होगा 12 नंबर प्रश्न का आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। तो पाचन क्रिया पेट में कब प्रारंभ होती है? जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा आप सब। ठीक है, पाचन क्रिया कब प्रारंभ होती है और कहाँ प्रारंभ होती है? तो ध्यान रखेंगे, पाचन क्रिया जो स्टार्ट होती है, पहला है कि पेट में। पेट में क्या पाचन क्रिया आरंभ होती है, या फिर ग्रास नली में, या मुंह में, या फिर जिगर में? तो आपको बता दें, पाचन क्रिया जो प्रारंभ होगी वो मुंह में होगी, क्योंकि जो माउथ में लार एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, एंजाइम जब उसमें मिलता है भोजन में तो पाचन क्रिया आरंभ होती है। ठीक है, सी आंसर लगाएंगे इसमें आप सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें पूछा गया है कि विच फ्लड शुड बी गिवन टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, यानी कि निर्जलीकरण को रोकने के लिए कौन सा तरल पदार्थ देना चाहिए? तो निर्जलीकरण के लिए तरल पदार्थ पानी सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहला अगर ऑप्शन देखें तो दिया गया पानी, दूसरा है शिकंजी, दूसरा ऑप्शन इसमें है शिकंजी, सी है नारियल का पानी। तो ये सभी उपयुक्त होगा निर्जलीकरण के दौरान, इसलिए डी आंसर लगाएंगे आप सभी लोग इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट ऑर्गन, मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो याद रखेंगे दोस्तों, मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो कौन सा है? पहला है हृदय, दूसरा है मस्तिष्क, तीसरा है त्वचा। तो सबसे बड़ी त्वचा है। ठीक है, स्किन सबसे बड़ा अंग है। ऑप्शन सी लगाएंगे आप इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर प्रश्न, और इस क्वेश्चन में पूछा गया प्रश्न कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज, यानी त्वचा की सबसे बाहरी परत। तो त्वचा की जो सबसे बाहरी परत है दोस्तों वो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज एपिडर्मिस, यानी त्वचा की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस है। ऑप्शन बी लगाएंगे इसमें आप सही उत्तर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, और इसमें है 17 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि पहली डिग्री की जलने की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए? जब पहली डिग्री की स्थिति में आप रहें, जलने की पहली डिग्री की स्थिति हो, तब आपको तत्काल चिकित्सा उपचार प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा 17 नंबर प्रश्न का आंसर। चलेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थोड़ा सा तेज़ी से बढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप सबके पेपर में समय बहुत ही कम बचा हुआ है। आप सबको इसी प्रकार की और वीडियोज़ मुझे देनी है। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जिसमें रेबीज किसके द्वारा फैलता है? आपके ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन दिया गया है ए मच्छर से, जानवर के काटने से, दूषित भोजन से, या फिर दूषित पानी से। तो याद रखेंगे रेबीज जो होता है वो जानवर के काटने से होता है। कुत्ता सियार जब काटता है तो रेबीज होने की संख्या जो है संभावना ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए आप लगाएंगे एनिमल बाइट। ठीक है, रेबीज इज ट्रांसमिटेड बाय एनिमल बाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। प्रश्न नंबर इसमें 19 दिया गया है कि
कुत्ता द्वारा काटे गए किसी व्यक्ति के लिए तत्काल कार्रवाई क्या है? अगर दोस्तों कुत्ता आपको काटता है तो सबसे पहला कार्य है कि आप काटने वाली जगह को साबुन और पानी से धोएंगे, सबसे पहला कार्य करेंगे और उसको खुला रखेंगे, ठीक है। जहाँ से बाइट किया है कुत्ता, ठीक है, उसको आप खुला रखेंगे, किसी भी पेपर या किसी पट्टी से आपको ढकना नहीं है, कपड़े से ढकना नहीं है, उसको केवल और केवल साबुन और पानी से धुल देना है, ठीक है, ताकि जो कीटाणु है वो हट जाए। चलिए अगले क्वेश्चन के देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न है कि कौन सा इंद्रिय अंग नहीं है, इनमें से कौन सा इंद्रिय अंग पूछा गया है, ठीक है। विच इज नॉट सेंस ऑर्गन, तो कान सेंस ऑर्गन के अंतर्गत आता है, नोज आता है और स्किन भी आता है, लेकिन स्टमच यानी कि पेट इसके अंतर्गत नहीं आता, इसलिए आंसर डी आपका सही उत्तर होगा, यही इंद्रिय अंग नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि स्किन इज यूज टू सेंस, त्वचा का उपयोग की अनुभूति के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है स्वाद, दूसरा ऑप्शन दिया गया देखिएगा जिसमें है गंध, सी है कि ठंड गर्म जैसा एहसास होना, तो ठंडा और गर्म एहसास कौन कराता है? त्वचा के उपयोग में, यानी कि त्वचा का उपयोग ठंड गर्म जैसा एहसास होना की अनुभूति के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी लगाएंगे इसमें आप सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर प्रश्न है कि रतौंधी की स्थिति में लोग किस रंग के बीच में भेदभाव नहीं कर पाते? तो जब जिस भी व्यक्ति को रतौंधी होता है, और रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है, और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है, याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये था कि रतौंधी की स्थिति में लोग किस रंगों में भेदभाव नहीं कर पाते हैं? तो लाल और हरे रंग में वो जो है भेदभाव नहीं कर पाते, इसलिए आंसर नंबर ए इसमें लगाएंगे आप सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 23 जिसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल डिजास्टर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा इनमें से पूछी गई नहीं है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है पेपर में, इस बात का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो पहला अगर हम देखें तो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी एक प्राकृतिक आपदा है। गैस रिसाव ये क्या है? ये प्राकृतिक आपदा है। सी दिया गया बाढ़, तो बाढ़ तो प्राकृतिक आपदा है, सुनामी भी है, इसमें गैस रिसाव प्राकृतिक आपदा नहीं है, बी आंसर होगा सही उत्तर, क्योंकि पूछा गया था कि कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो ज्वालामुखी, बाढ़ और सुनामी ये सभी आएंगे आपके प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत, लेकिन गैस रिसाव ये प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर इज, प्रसव की प्रथम अवस्था है, तो प्रसव की जो प्रथम अवस्था है उसको गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव बोलते हैं, गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव ये प्रसव की प्रथम अवस्था है। ऑप्शन नंबर ए 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द लेबर पेन प्रेग्नेंट लेडी शुड, यानी कि प्रसव पीड़ा के दौरान गर्भवती महिला को क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखेंगे पहले क्या दिया गया। पहला ऑप्शन दिया गया कि शौचालय का प्रयोग करें, तो ऐसा भाई बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। दूसरा है कि शौचालय का प्रयोग ना करें, ये भी इसके अंदर नहीं आएगा, और इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं, बिल्कुल नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार के सस्पेंस क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे आपको, ठीक है, तो कंफ्यूज बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं, तो यहाँ लगाएंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है कि त्वचा का कार्य क्या है? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा आप सब। त्वचा का कार्य इसमें से पूछा गया है, तो पहला अगर देखें तो इसमें है अनुभूति, बी है संरक्षण, दवा वितरण मार्ग, तो ये सभी त्वचा के कार्य के अंतर्गत आते हैं, वर्क ऑफ फंक्शन ऑफ स्किन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आप लगाएंगे सही उत्तर। 27 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 27 की जलने की गंभीरता में शामिल है, जलने की गंभीरता में शामिल है, तो इसमें से पहला देखेंगे जिसमें प्रथम डिग्री का जलना, द्वितीय डिग्री का जलना और तृतीय डिग्री का जलना। तो तृतीय डिग्री का जो जलना है ये गंभीरता इसमें सम्मिलित हो जाती है, इसलिए सी आंसर लगाएंगे इसमें आप सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और इसमें 28 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि एक त्वचा की चोट है जो अत्यधिक कम तापमान के संपर्क में आने से होती है। पहला शीत दंश, तो बिल्कुल शीत दंश एक त्वचा चोट है जो जब अत्यधिक कम तापमान होता है तो उसके संपर्क में आने से होती है, ठीक है। ऑप्शन ए 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, प्रश्न नंबर 29 ध्यान दीजिएगा, और 29 नंबर प्रश्न है कि बिजली से जलने पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है कि घायल व्यक्ति को ना छुए, बिल्कुल सही है कि जब बिजली से कोई भी व्यक्ति जल रहा हो
तो आपको क्या करना है कि जो घायल व्यक्ति है उसको पहले तो छूना नहीं है। दूसरा है एक उपकरण को अनप्लग करें, जो उपकरण लगा हुआ है उसको अनप्लग आप कर दें। तीसरा है कि सूखी और गैर प्रवाहकीय वस्तु का पर खड़े रहें, ये सभी आपको करना है, यही इसमें प्राथमिक उपचार है। डी आंसर लगाएंगे सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, देखिएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए। जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा आप सब इसका आंसर। पहला देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट को, पहला ऑप्शन यहाँ पर है कि सभी को सुरक्षित स्थान पर रखा जाना चाहिए। बी ए खराब न होने वाली खाद्य सामग्री एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था को जानी चाहिए। और सी है कि लोगों को जल प्रवाह से बचाना चाहिए। तो ये बिल्कुल उपयुक्त सभी लगाएंगे, आर आप एबव इसमें सही उत्तर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसमें है कि स्वास्थ्यपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, ना कि केवल बीमारी है। यह दुर्बलता की अनुपस्थिति, यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा जो दी गई थी वो WHO के द्वारा दी गई थी, ठीक है, इसे कहते हैं WHO, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, और 32 नंबर क्वेश्चन आपका इसमें है कि कौन सा मानसिक विकार का मामला नहीं है? तो मानसिक विकार इसमें से मामला नहीं है, कौन सा ये पूछा गया। पहला दुर्भावना, और बी दिया गया श्राप, और ज्योतिषीय प्रभाव, और डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो इसमें लगाएंगे आप लोग साप, ठीक है, सही उत्तर है साप। ये मानसिक विकार की ममता के अंतर्गत नहीं आता है, मामले के अंतर्गत नहीं आता है, बी आंसर लगाएंगे सही उत्तर, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और प्रश्न नंबर 33 इसमें पूछा गया है कि मानसिक बीमारी के संकेत हैं। मानसिक बीमारी के संकेत पूछे गए हैं। तो मानसिक बीमारी में पहला अगर हम ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है कि सोच, धारणा और निर्णय में असामान्य परिवर्तन। बी है भावना और स्मृति में असामान्य परिवर्तन। तो ये दोनों इसके अंतर्गत आएंगे, ये दोनों मानसिक बीमारी के संकेत हैं, इसलिए लगाएंगे बोथ ए एंड बी सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न इसमें आया हुआ था कि मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा के लिए बिंदु है। तो मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए जो बिंदु है उसमें हो जाएगा आपका इसमें शांति से व्यवहार करें, ये भी इसके इंक्लूड है। मरीज की बातें सुने और रोगी को अकेला न छोड़े, बिल्कुल ये सभी ऑप्शन आपके सही उत्तर होंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी मानसिक बीमारी नहीं है। इसमें पूछा गया कि कौन सी मानसिक बीमारी नहीं है। तो मानसिक बीमारी के अंतर्गत नहीं आएगी जो धनुस्तंभ है ना, धनुस्तंभ ये मानसिक बीमारी के अंतर्गत नहीं आएगा। बाकी दवा निर्भरता, मद्यपान करना और न्यूरोसिस, ऑप्शन ए लगाएंगे इसमें सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें दिया गया है कि साइकोसिस ग्रीक शब्द साइको से आया है जो संदर्भित करता है। तो ये संदर्भित करता है बीमारी को, किसको संदर्भित करता है? बीमारी को संदर्भित करता है, इसलिए ऑप्शन सी 36 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है GAD का मतलब क्या होता है? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा भाई, GAD का मतलब क्या होता है? तो GAD का जो मतलब होता है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही उत्तर है। 38 नंबर प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि पैनिक विकार के लक्षणों में कौन सा शामिल नहीं है। तो पैनिक विकार के लक्षण में सम्मिलित कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो पहला हो जाएगा सीने में दर्द, कपकपी या मतली महसूस होना, या उपयुक्त सभी। तो लगाएंगे आप सही उत्तर कौन सा? 38 नंबर का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा बी कपकपी, ठीक है। पैनिक विकार के लक्षण में कपकपी शामिल नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 39 जिसमें है 39 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक विकार की शुरुआत में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि मानसिक विकार की शुरुआत में कौन सा कारक, तो इनमें से आपका मनोवैज्ञानिक कारक हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 40 जिसमें है कि मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल मनाया जाता है। तो दोस्तों 10 अक्टूबर, प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और 41 नंबर प्रश्न है CPR का फुल फॉर्म पूछा गया है। इनमें से क्या पूछा गया है? CPR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CPR का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। इसका क्या होता है दोस्तों? कार्डियो पल्मोनरी रिस्ट्रिक्शन। ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। रेसिसिटेशन ये आपका सही उत्तर है, कार्डियो पल्मोनरी
पल्मोनरी रेसुसिटेशन। ओके, चलिए अगला देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन, जिसमें CPR कुड नॉट गिवन इन केस ऑफ, यानी कि CPR के किसके मामले में CPR दिया जा सकता है। पहला डूबना और आग लगना, तो डूबना और आग लगना से कोई मतलब नहीं है, इसमें सांस से संबंधित समस्या है। जब सांस से संबंधी इस समस्याएं आती हैं तब क्या दिया जाता है, तब आपको CPR दिया जाता है इन स्थिति में, इसलिए आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट है अचानक गिरना और बिजली का झटका लगना, शायद इन सभी के अंतर्गत CPR दिया जाता है। यहाँ पर उपयुक्त सभी आप लगाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। ऑल ऑफ एबव इसमें सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 43 है श्वसन प्रणाली में शामिल, तो श्वसन प्रणाली में कौन कौन सा शामिल है, तो नाक, मुंह, गला, आवाज बॉक्स, श्वास नली और फेफड़े, ये सभी श्वसन प्रणाली के अंतर्गत आएंगे, इसलिए ऑप्शन ए लगाएंगे इसमें आप सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर प्रश्न, और इसमें पूछा गया है कि प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई कि प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या होता है। तो पहला है जीवन को बचाना, दूसरा ऑप्शन है किसी की चिकित्सीय स्थिति को बिगड़ने से रोकना, पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देना। तो ऑल ऑफ एबव इसमें नहीं लगाएंगे हम, जीवन को बचाना यही प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 45 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य हैं। तो प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य अगर देखा जाए तो पहला उद्देश्य है कि प्राथमिक चिकित्सा किसी व्यक्ति की जान बचा सकती है, बिल्कुल। दूसरा है कि प्राथमिक उपचार दर्द से राहत देता है और ठीक होने में लगने वाले समय को कम करता है। सी है प्राथमिक चिकित्सा संक्रमण को रोक सकता है, बिल्कुल यही उद्देश्य है प्राथमिक चिकित्सा के, इसलिए आप लगाएंगे यहाँ पर उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी आपके सही उत्तर है, डी आंसर सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 46 है कि घायल या बीमार व्यक्ति को आश्रय चिकित्सा सुविधा या अस्पताल में ले जाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है कि एक अकेले मददगार द्वारा, बी है कई सहायकों द्वारा, हाथ की सीटें और रसोई कुर्सी ले जाने की तकनीक के द्वारा, सी ऑप्शन है कि कई सहायकों द्वारा, कंबल उठाने द्वारा, उपयुक्त सभी। तो 46 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी एक अकेले मददगार द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें है कि हाथ धोना महत्वपूर्ण है क्योंकि। हाथ धोना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कीटाणुओं को दूर करने के लिए हम हाथ धुलते हैं, बीमारी से बचने के लिए, रोगाणुओं को दूसरों तक फैलने से रोकने के लिए, और डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो आप लगाएंगे उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ एबव। हाथ धोना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कीटाणु से आप बच सके, बीमारी फैलने से बच सके और रोगाणुओं को दूसरों तक न फैलने दे, इसलिए लगाएंगे डी आंसर सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, और इसमें है कि एक सामान्य प्राथमिक चिकित्सा किट में शामिल है। तो एक सामान्य प्राथमिक चिकित्सा किट में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती हैं, तो इसमें आपके कैंची होगी, कुछ सामान, महत्वपूर्ण औषधीय आदि, ठीक है, यहाँ पर सी आंसर लगाएंगे आप सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें पूछा गया कि पट्टी कपड़े या अन्य सामग्री का एक टुकड़ा है जिसका उपयोग शरीर के किसी रोगग्रस्त या घायल हिस्से को बांधने या लपेटने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये कथन क्या सत्य है या असत्य है, तो बिल्कुल ये सत्य कथन है, ऑप्शन ए लगाएंगे आप इसमें सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, जिसमें पूछा गया साबुन और पानी की अनुपलब्धता की स्थिति में हाथों को साफ रखने के लिए निम्नलिखित में से उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, इसमें प्रक्षालक का उपयोग किया जाता है, सैनिटाइजर, इसको सैनिटाइजर बोलते हैं, सैनिटाइजर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य का क्या तात्पर्य है। तो स्वास्थ्य का तात्पर्य बताना है, पहला है ऑप्शन ए को देखेंगे, या पूर्ण शरीर, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, ना कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। तो बिल्कुल ये इसके अंतर्गत आएगा, WHO के अंतर्गत। बी है कि यह किसी व्यक्ति की अपने परिवेश से निपटने के निरंतर शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक क्षमता की सीमा है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे, जिसमें है कि यह वह अवस्था है जहां किसी भी रूप में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या भावनात्मक की कोई बीमारी नहीं होती है और शरीर सही ढंग से काम करता है। तो बिल्कुल आप लगाएंगे उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ एबव इसमें सही उत्तर आपका है।
चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य में शामिल है, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। स्वास्थ्य में सम्मिलित है भौतिक और मानसिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक या उपयुक्त सभी। तो लगाएंगे इसमें कौन सा उत्तर, डी वाला उपयुक्त सभी। ठीक है, स्वास्थ्य में सम्मिलित है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट उत्तर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 53 जिसमें है कि सैनिटाइजर से हाथ साफ करते समय किसका ध्यान देना चाहिए। ठीक है, पहला 1 चम्मच, दूसरा दिया गया है मटर के आकार की एक बूंद, या सी है स्प्रे प्रकार के सैनिटाइजर के मामले में दोनों हाथों को गीला करने के लिए पर्याप्त स्प्रे। तो बिल्कुल सी आंसर लगाएंगे। जब आप सैनिटाइजर ले रहे हो तो आपके दोनों हाथों में पर्याप्त स्प्रे होना चाहिए, पर्याप्त सैनिटाइजर होना चाहिए, ताकि आप पूरे हाथों को अच्छे से वॉश कर पाएँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, और 54 नंबर क्वेश्चन है कि कानूनी शब्दों में एक अच्छे व्यक्ति का तात्पर्य किसी एक ऐसे व्यक्ति से है जो आपातकालीन स्थिति में किसी घायल व्यक्ति को स्वैच्छिक आहार पर सहायता प्रदान कर सकता है। क्या यह सत्य कथन है या असत्य कथन है? तो यह बिल्कुल सत्य कथन है, ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें 55 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें दिया गया है कि प्राथमिक चिकित्सा में PACT का पूर्ण रूप से क्या तात्पर्य, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है PACT का। तो PACT का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों प्रोटेस्ट एक्सेस केयर एंड ट्रांसपोर्ट ट्राइगेज। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ABC ऑफ फर्स्ट एड इज, प्राथमिक उपचार में ABC का मतलब है। तो प्राथमिक उपचार में ABC का मतलब है A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग और C फॉर सर्कुलेशन, इसलिए आंसर लगा देंगे आप ऑप्शन नंबर ए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 57 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था कि ड्रेसिंग एक रोगाणुहीन पैड या सेक है जिसे घाव पर उपचार को बढ़ावा देने और घाव को अधिक नुकसान से बचाने के लिए लगाया जाता है। यह क्या सत्य कथन है? बिल्कुल सत्य कथन है, आप लगाएंगे इसमें आप सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए पर। चलिए अगला क्वेश्चन, और इसमें 58 नंबर क्वेश्चन है कि ड्रेसिंग का उपयोग मुख्य रूप से छोटे घावों के लिए किया जाता है। पहला है गेज, बी है चिपकने वाली त्रिकोणीय बैंडेज, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चिपकने वाली बैंडेज, ठीक है, चिपकने वाली ड्रेसिंग का उपयोग मुख्य रूप से छोटे घावों के लिए किया जाता है, बी आंसर लगाएंगे इसमें आप सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, और 62 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो दोस्तों याद रखेंगे ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है ग्लोबिंग हैंड वॉशिंग डे। ओके, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, जिसमें है कि मानव मूत्र प्रणाली में शामिल है। तो मानव मूत्र प्रणाली में पहला आपका जो सम्मिलित है वो गुर्दा है, वृक्क, श्रोणि, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये सभी सम्मिलित हैं, इसलिए आंसर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64, और इसमें है दोस्तों कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्र की टोटल संख्या जो है वो होती है 46, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें आप लगाएंगे सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर प्रश्न, और प्रश्न नंबर 65 है कि एक स्वस्थ मानव गर्भाशय की अवधि होती है। तो एक स्वस्थ मानव के गर्भाशय की जो अवधि होती है वो 280 दिन होती है, यहाँ पर ऑप्शन ए लगाएंगे सही उत्तर, 65 नंबर का ए सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, जिसमें पूछा गया है कि मांसपेशियां कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे जो मांसपेशियों के प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, कितने प्रकार हैं? तो इनमें 3 प्रकार प्रमुख हैं, ठीक है, मांसपेशियों के प्रमुख 3 प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर होगा। और 67 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 67, जिसमें है कि हड्डी का टूटना, झुकना या दरार है, ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्रैक होना। क्रैक होना हड्डी का टूटना है, झुकना या दरार कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए फ्रैक्चर आप लगाएंगे सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का माप किसके द्वारा मापा जाता है? तो रक्त का माप हम किसके द्वारा मापते हैं? तो रक्त दाब मापी के द्वारा, ठीक है, रक्त दाब मापी के द्वारा हम ब्लड मेजर करते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि आराम के समय दिल में बहुत तेज़ी से धड़कने को संदर्भित करता है, प्रति मिनट 100 से अधिक धड़कन। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, पहला है कि
टैचिकार्डिया और खून का दौरा, तो इसमें खून का दौरा आपका सही उत्तर होगा। खून का दौरा आराम के समय दिल के बहुत दिल से ज़्यादा तेज धड़कता है और ये संदर्भित करता है कि प्रति मिनट आप 100 से ज़्यादा धड़के। ठीक है, बी आंसर लगाएंगे सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन 70 नंबर प्रश्न, और क्वेश्चन नंबर 70 है कि एक समान आराम करने वाले वयस्क में नाड़ी की दर धड़कन प्रति मिनट के बीच होती है, तो कितना होती है? तो इसका होता है 60 से 100 के बीच में होती है। ठीक है, 60 से 100 के बीच में, इसलिए ऑप्शन नंबर आप लगाएंगे बी सही उत्तर। 70 नंबर का ऑप्शन बी सही है। एक समान जो नॉर्मल रेटिंग है किसका? वयस्क का। ठीक है, तो उसके नाड़ी की जो दर होती है उसका प्रति मिनट जो धड़कन होगा वो 60 और 100 के बीच में होगा। क्वेश्चन नंबर 71 ध्यान देंगे। 71 नंबर क्वेश्चन की कौन सी रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन पहुंचाती हैं? तो ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कौन सी कोशिका करती है? जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। तो ये आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पस जो है ये ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे सही उत्तर 71 नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है, जिसमें पूछा गया है कि प्रथमोच्चारण गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, फुर्तीला, दयालु, बुद्धिमान या उपयुक्त सभी। तो आप लगाएंगे ये सभी होना चाहिए, उपयुक्त सभी आपका इसमें सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 73, जिसमें प्रश्न पूछा गया है कि जब किसी यात्री की सांस नहीं आ रही हो तो आपको क्या करना चाहिए? तो जब ऐसी स्थिति आए, जब भी आप कहीं पर ट्रेवल कर रहे हों या किसी भी हालत में हो, अगर किसी भी व्यक्ति को देखें कि वो बेहोश पड़ा है, सांसें नहीं आ रही, तो उसको आप CPR देना शुरू करेंगे। CPR देंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 73 नंबर का ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, जिसमें है कि पाचन तंत्र का मार्ग होता है। पाचन तंत्र का मार्ग होता है, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो पाचन तंत्र का जो मार्ग होता है वो ग्रासनली से छोटी आंत तक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर प्रश्न, और इसमें पूछा गया दोस्तों कि लार में मौजूद एक पाचक एंजाइम है। तो लार में जो एंजाइम पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? लाइपेज, लार युक्त लाइलेज। ठीक है, एमाइलेज, माफ़ कीजिएगा, जो लार में मौजूद एक प्रकार का पाचक एंजाइम है उसका नाम है लार युक्त एमाइलेज। ठीक है, इसी के कारण भोजन पचता है। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस प्रश्न पत्र में मैंने 75 क्वेश्चन को चुना था, जो मैंने सॉल्व करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लगभग 100+ MCQ प्रश्न लेकर के आऊँगा, जो हमारे मॉडल पेपर से होगा और वहीं से प्रश्न आपको मिलेगा। इसके पहले भी वीडियो मैंने बनाई है, जो 2024 सत्र की आप सब वीडियो देख रहे होंगे, वो भी आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर जिनका कल पेपर है उनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। बाकी अगर जिनके पेपर में 1-2 दिन का समय है उनके लिए मैं 1-2 मॉडल पेपर और अपलोड करा दूंगा, तो वो आप देख करके जाएंगे तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार के प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे। PDF अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसकी सहायता से आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।